साथ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो बच्चा है ना करता है ना, वो बच्चे के लिए भी ज़रूरी है। और आप देखोगे तो आपको ना कुछ अलग सा लगेगा, बच्चा ये सब क्यों कर रहा है, पर ये बच्चे के लिए ज़रूरी है, उसके डेवलपमेंट के लिए। जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का पीयू प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि ये ना मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली चीज़ है रोना। यस, रोना भी उनके एक डेवलपमेंट का हिस्सा है। एक चीज़ आपको मालूम है, बच्चे को भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमा होता है, टेंशन होता है। ये सब क्यों होता है पता है? पैदा होना भी ये सारी चीज़ें फेस करना होता है। 9 महीने तक वो एक अलग सी दुनिया में रहता है, पर अचानक से वो अलग दुनिया में आ जाता है। इसमें एडजस्ट करना, नाक से सांस लेना, खाना, भूख लग रही है उसके लिए रोना, उसको समझना ही अलग लगता है। ये सारी चीज़ें उसके साथ डिफरेंट हो रही है, उस वजह से वो रोता है। अलावा यहाँ के लोगों के साथ एडजस्ट करना, दिन रात के साथ एडजस्ट करना, और जो भी वो खा रहा है उसको डाइजेस्ट करना, नई नई चीज़ें सीखना, जैसे कि करवट लेना, पैर हिलाना, हाथ हिलाना, ये सारा उसके लिए है ना एक चैलेंज है। वो है ना ये सारी चीज़ें कैसे कम्युनिकेट करेगा? रोने से। एक बार हम पेरेंट्स ना इसे ना रॉन्ग वे में ले लेते हैं कि उसको भूख लग रही है इस वजह से रो रहा है। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि भूख लगने पे ही बच्चा रोए। उसे ना बोर हो रहा होगा या फिर उसे अलग चीज़ें करनी होगी, इस वजह से रो सकता है। आप बोलोगे अलग चीज़ें करी इसलिए भी रो रहा है? यस, क्योंकि है ना उसके पास कम्युनिकेट करने के लिए क्या है? सिर्फ रोना ही तो है, उसके अलावा उसे क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी हिंदी में वीडियो बना रही हूँ, आपको हिंदी समझ में आ रही है इसलिए आपको है अलग। मैं अचानक से कोई रशियन लैंग्वेज में बात करने लगूँ तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं आप हिंदी समझते हैं। सेम उसी तरह से उसके पास कम्युनिकेट करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, रोना। उसके अलावा आपको उसके पास कुछ है नहीं, और वो चीज़ आपको समझती नहीं, इसलिए वो अनुभव से आपको समझ में आएगी। और ये एज अ डेवलपमेंट पार्ट है डेवलपमेंट का बच्चों के लिए। सेकेंड चीज़, जो बच्चा ना यहाँ से पूरा लार टपकता है ना, जब भी आप वो बच्चा बैठा है या फिर लेटा है या फिर हम ऐसे गोदी में लिया है तो पूरा उसका लार टपकता है ना, तो वो भी एक डेवलपमेंट का हिस्सा है। यस, हाँ, डेवलपमेंट का हिस्सा है। वो कैसे चल जाते हैं? तो क्या है ना, हमारे जो यहाँ पर एक स्पिंटल नाम की चीज़ है जिसकी वजह से ना जो खाना है वो अंदर चल जाता है और बाहर नहीं आता है। पर बच्चों के केस में वो सही से डेवलप नहीं हुआ रहता है, और बच्चों का जो ओरल चीज़ें है ना वो भी डेवलप नहीं हुई रहती। इस वजह से बच्चे का कभी कभी मुँह खुला रह जाता है, ऐसे रहता है, वो नहीं होती है। इस वजह से जो भी उसको सलाइवा बनता है वो अंदर जाने के बजाय बाहर आता है, और ये एक डेवलपमेंट का हिस्सा है। जैसे ही वो डेवलप हो जाएगा ये सारी चीज़ें होना बंद हो जाएगी। थर्ड चीज़, बच्चा है ना उंगलियां जो है मुंह में डालता है, वो भी एक डेवलपमेंट का हिस्सा है। वो कैसे? वो है ना वो सेल्फ प्ले करता है। जब वो है ना जैसे कि हाथ मूवमेंट चालू कर देता है, हाथ एयर में रखना चालू कर देता है, तो उसे अलग लगता है ये क्या है। उसे टेस्ट करना होता है कि ये क्या है। उसके लिए वो अपनी जो उंगलियां हैं वो मुँह में डालना शुरू करता है उसको टेस्ट करने के लिए। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा बच्चे ना बहुत सारी चीज़ें मुँह में डालते हैं। वो क्यों डालते हैं? उनको है ना सारी चीज़ें मुंह से होके निकलनी होती है ताकि उसको लगे कि ये सारी चीज़ें क्या है। पॉइंट नंबर 4, बच्चा है ना किसी चीज़ को खींचता है, जैसे कि अगर गोदी में तो बाल खींच रहा है, या फिर 2 दिन का बच्चा उंगलियां पकड़ने की कोशिश करता है। लोगों को लगता है कि वो सारी चीज़ों से प्यार करता है, इस वजह से करता है। नहीं, ये है ना एज अ फिजिकल डेवलपमेंट होने की जो रहता है ना ग्रोथ, वो है बच्चे में। 5th पॉइंट, बच्चा कभी कभी ना ऐसे साउंड निकला या फिर ऐसे एक्शन करता है या फिर ऐसे करता है। ये सारी चीज़ें है ना बच्चे की ओरल डेवलपमेंट का पार्ट है, मतलब कि ये पूरा एरिया उसका डेवलप हो रहा है तब वो ये सारी चीज़ें कर रहा है। ये सारी चीज़ें कर रहा है तो मतलब कि आपको खुश होना चाहिए, उसका ओरल पार्ट डेवलप हो रहा है। जब बच्चों को खाना खाना होता है ना तो उसको गम्स, टंग और चिक्स की ज़रूरत होती है। जब उसे बोलना होता है तो टंग, चिक्स की ज़रूरत होती है। अगर ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर लाइन में काम करेंगे तभी वो प्रॉपर तरीके से कर सकता है। मतलब प्रॉपर लाइन में अगर सारी चीज़ें काम करेगी तो ही वो खा सकता है या बोल सकता है।
जब ये सारी चीज़ें कर रहा है तो इसका मतलब वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। पॉइंट नंबर 6, बच्चा का शेड्यूल एक बार सेट होने के बाद फिर से ना आप देखोगे 2-4 दिन में वो एकदम अलग शेड्यूल में चल जाता है। दिन का अलग करता है, रात का अलग करता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना तो उसके अंदर थोड़े थोड़े डेवलपमेंट आते हैं, माइलस्टोन कंप्लीट होते हैं, तो फिर वो है ना दुनिया को देखने का तरीका उसका चेंज होता है, तो फिर वो चेंज हो जाता है उसका शेड्यूल। बच्चा है ना हर दिन हर रोज़ अलग अलग चीज़ें डेवलप करता है, अलग अलग चीज़ें, छोटी बड़ी सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा शेड्यूल चेंज होगा तो इसमें टेंशन नहीं लेना है। वो ऐसा सोचना है कि उसके माइलस्टोन्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं। 6 पॉइंट कि बहुत सारी चीज़ें ना बच्चे मुंह में डाल लेते हैं, जैसे कि खाना नहीं डाल रहे हैं पर नीचे पड़ी हुई चीज़ें मुंह में डाल लेते हैं। ये क्यों? अभी आप बोले कि हाथ मुंह में डाल रहा है क्योंकि वो सेल्फ प्ले कर रहा है, चलो ठीक है। दूसरी चीज़ें क्यों, जैसे चप्पल हो गया, कुछ और चीज़ें डाल दे रहा है, वो क्यों कर रहा है? वो इसलिए मुंह में डालता है क्योंकि वो चीज़ें है ना उसको अट्रैक्टिव लगती है, एक्साइटिंग लगती है और उसके हाथ में आती है। अगर आपका खाना बच्चा मुंह में नहीं डाल रहा है तो खाने को एक्साइटिंग और अट्रैक्टिव बनाओ ताकि वो भी मुंह में डाले। लास्ट पॉइंट नंबर 7 कि कभी कभी है ना पेरेंट्स को ये भी जो लगता है कि ड्रेस फिट कर रहा रहता है बच्चा, कहीं से ज़ोर से आवाज़ आ गई तो उस पर देखने लगता है। ये क्यों करता है? एक बच्चे का जो अटेंशन स्पेंड है ना वो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का होता है। एक जगह पे वो कॉन्स्टेंटली 2 मिनट तक ही कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। और हम बड़ों का कितना होता है पता है? सिर्फ 20 मिनट्स का ही। एक वक्त में हम 20 मिनट्स ही कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, उसके अलावा नहीं। और बच्चों का केस में ना 1 साल का बच्चा है तो 2 मिनट, अगर 2 साल का बच्चा है तो 4 मिनट तक वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट रख सकता है। वो इसलिए कि बच्चे का है ना जो ब्रेन है बोलता है कि एक ही जगह पे कंसंट्रेट करने से है ना जो ज्ञान है वो सही से नहीं कलेक्ट होगा। हर जगह आपको है ना ध्यान दोगे तो ही कलेक्ट होगा। उनको नीड है सारी चीज़ें कलेक्ट करने की, सारी चीज़ें सीखने की, सारा अलग चीज़ें हैं। इस वजह से ये 7 चीज़ें आपको ना अजीब सी लगती है पर ये बच्चे के लिए है डेवलपमेंट का हिस्सा है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है यहीं तक था। होप सो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं पीयू प्रिंस। यहाँ तक वीडियो देखा है तो धन्यवाद। चलिए बाय।